मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी छलावा। मयूर और उसके 4 दोस्त सूरज, विनय, नकुल, दिनेश एग्ज़ाम ख़त्म होने बाद पिकनिक मनाने जंगल में गए। शाम को रास्ता भटक कर मेन रोड आने में रात हो गई। वो लोग थोड़ी दूर चले ही थे कि गाड़ी की राह देखते हुए उन्हें एक ढाबा दिखा। पांचों ने थोड़ी चैन की सांस ली। दिन भर भटक कर थक गए थे और भूख भी लग रही थी। ढाबे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वो लोगों ने वहाँ पहुँचकर हाथ मुंह धोया और खाने का ऑर्डर दिया। इतने थके थे कि वहीं रखी चारपाई पर लेट गए। एक जवान लड़की, यही कोई 20-22 साल की होगी, नौकर के साथ उनका खाना लेकर आई। देखने में खूबसूरत, गोरी, बड़ी बड़ी आँखें। मुस्कुराती हुई उन लड़कों का खाना रखकर बड़े प्यार से पूछी, कुछ और लाऊं साहब? मयूर ने कहा, नहीं, बाद में बताते हैं। वो लड़की वहाँ से चली गई। वाह यार, क्या खूबसूरत लड़की है। मयूर ने सूरज की तरफ गुस्से से देखा। तू रहने दे, तुझे तो हर लड़की अच्छी लगती है। चुपचाप से खाना खाते हैं और यहाँ से चलते हैं। वैसे ही यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। इनकी ये बात उस लड़की ने सुन ली और मुस्कुराती हुई अपनी चोटी पीछे कर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में उस ढाबे का मालिक उनके पास आया और उनसे पूछा, कुछ और लेंगे साहब? लड़कों ने मना कर दिया। ढाबा मालिक बोला, साहब, मेरा नाम अमर सिंह और वो मेरी बेटी चांदनी। उसने आपकी बात सुनी कि आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। साहब, इस रास्ते पर आपको ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। अगर कोई दिख भी गई तब वो रुकेगी नहीं। आप चाहें तो रात को यहीं पर रुक जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों ने मना किया और पैसे देकर वहाँ से निकल गए। पांचों बहुत देर गाड़ी का इंतज़ार करते रहे। या तो गाड़ी आती नहीं या तो कोई रुकती नहीं। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। पास में जंगल होने की वजह से खतरनाक आवाज़ें भी आ रही थी। नकुल को डर लग रहा था। उसने कहा, यार, हमें वापस ढाबे पर चले जाना चाहिए। सुबह शायद कोई गाड़ी मिल जाए। सूरज भी नकुल की बात से सहमत था, लेकिन मयूर और दिनेश ने वापस जाने से मना कर दिया। यार, मुझे वो ढाबा बहुत अजीब लगा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। पांचों वहीं झाड़ी के नीचे बैठ गए और जो भी गाड़ी आती उसको रोकने की कोशिश करते। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई और वो लोग वहीं बैठे बैठे सो गए। थोड़ी देर बाद सूरज को महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर उठा रहा है। सूरज ने उठ के देखा तो सब सो रहे थे। वो फिर सोने की कोशिश करने ही वाला था कि उसे कोई झाड़ी के पीछे से इशारा करके बुला रहा है, ऐसा लगा। उसने अपनी आंखें मलकर गौर से देखा तो ढाबे वाली लड़की चांदनी थी। सूरज उठकर उसके पीछे जाने वाला था कि इतने में उसका पैर नकुल को लग गया। वो भी घबरा कर उठा। सूरज ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि शोर से बाकियों की नींद न खुल जाए। सूरज ने नकुल के हाथ से इशारा करके दिखाया कि वहाँ कोई है। नकुल ने सूरज को मना किया जाने से, पर वो नहीं माना। उल्टा नकुल का हाथ पकड़कर उसे भी साथ ले लिया। उस लड़की का पीछा करते करते नकुल और सूरज ढाबे पर पहुंचे और देखते देखते वो लड़की कहीं गायब हो गई। फिर अचानक किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। सूरज अंदर जाने लगा। नकुल ने सूरज को रोका पर वो नहीं माना और ढाबे के अंदर चला गया। बहुत देर तक जब सूरज बाहर नहीं आया तो नकुल सूरज का नाम पुकारते हुए अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अमर सिंह और उसका एक हट्टा कट्टा आदमी हाथ में खंजर लिए खड़े थे। नकुल लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, वो मेरा दोस्त सूरज अंदर आया है। उस आदमी ने एक बात नहीं सुनी और खंजर मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अगले दिन सुबह होते ही मयूर की नींद खुली। उसने देखा सूरज और नकुल नहीं हैं, तो उसने बाकी दोनों दोस्तों को उठाया। तीनों ने उस आसपास घूमकर देखा पर दोनों कहीं नहीं दिखे। दोनों को फ़ोन भी लगाया पर दोनों को फ़ोन भी नहीं लग रहा था।
तीनों फिर ढूंढते ढूंढते ढाबे की तरफ गए, पर उन्हें ना तो वो ढाबा मिला और ना ही उनके दोस्त। पर वहाँ कुछ खंडर जैसा दिखा, जैसे वहाँ कई सालों से कोई नहीं आया हो। यार, यहाँ तो ढाबा होना चाहिए था, कहाँ गया? मयूर ने आश्चर्य से पूछा। यार, शायद हम गलत दिशा में आ गए हैं। ढाबा कहाँ जाएगा? कल रात के समय आए थे ना, तो शायद हम ही रास्ता भटक गए होंगे। पर परेशान दिनेश भी था। हर तरफ देखने पर भी सूरज और नकुल नहीं मिले तो तीनों अब डर के मारे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। समझ नहीं आ रहा था, कहाँ ढूंढे, फ़ोन भी नहीं लग रहा। फिर तीनों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत लिखवाने की सोची। बड़ी मुश्किल से एक ट्रक मिला जिसमें वो तीनों पास वाले गांव की तरफ गए और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी सारी बात बताई और कंप्लेंट लिखने को कहा। इनकी कहानी सुन पुलिस स्टेशन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सारे पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। प्लीज़ आप कंप्लेंट लिखिए और हमारे साथ चलिए इंस्पेक्टर साहब। एक पुलिस वाला कुछ बोलने ही वाला था कि इंस्पेक्टर ने उसे चुप करवा दिया और गाड़ी निकालने को कहा। पुलिस जीप में पुलिस वाले और ये तीनों बैठकर उस ढाबे पर चल दिए। आज बस इतना ही। क्या है उस ढाबे का राज? कहाँ गया वो ढाबा? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए छलावा का अगला भाग। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में कहानी छलावा।